हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी करीब 3-4 का समय हो रहा है, शाम का ही समय समझ लीजिए। और यहाँ पे ये पेटीकोट का कपड़ा है जिसे मैं काट रही हूँ। और बस साड़ी ब्लाउज़ तो पहले से ही तैयार रखा है, लेकिन पेटीकोट नहीं तैयार था और एकदम से कोई प्लानिंग नहीं थी, तो एकदम लास्ट टाइम में हुआ कि चलो कर लेती हूँ कुछ। क्योंकि जब मन में थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, कुछ दिमाग में टेंशन रहता है, कुछ रहता है, तो जानते ही मन नहीं लगता है। और इसी चक्कर में आजकल ब्लॉग भी कुछ अच्छे से ठीक ठाक बन नहीं पा रहे हैं। वैसे तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि आप लोग को कुछ अच्छा देखने को मिले, लेकिन यही होता है जब थोड़ा मन उदास रहता है तो कोई भी काम उतने अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी मम्मी की तबीयत भी अभी ठीक हो रही है, काफ़ी नॉर्मल हो गई। कल या परसों में वो मतलब डिस्चार्ज होके घर भी जाएंगी। तो ये सुन के अब थोड़ी तसल्ली हो गई है। तो फिर मैंने कहा चलो तीज है तो कुछ तैयारी हो जाए, तो बस उसी में लग गई हूँ। और पेटीकोट भी काट लिया, ब्लाउज बना ही है और कुछ शॉपिंग का सामान वगैरह है। ये ड्यूटी पे चले गए हैं, पर अब दीक्षा है, स्कूटी होने से ये आराम हो गया है कि मैं और दीक्षा जाके आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। तो बस पहले मैंने कहा चलो इसको सिल के धुल के डाल दूँगी और उसके बाद फिर मार्केट वाला काम बाद में कर लेंगे। तो बस यहाँ पे लाइट भी चली गई थी, जब मैं काम करने चली तो लाइट भी चली गई, लेकिन जल्दी जल्दी मैंने सिल लिया है। देखिए मेरा पेटीकोट तैयार हो चुका है। 1 घंटे लगे मुझे सिलने में, काटा और सिल लिया है और नाड़ा भी तैयार हो गया है। तो एक काम तो मैंने कर लिया है और ये भी बहुत सारे काम है करने बाकी है। इसको पहले धुल के डाल दूंगी और हो गया है रेडी। ये बस चलते हैं। तो पेटीकोट धुल के डाल के उसके बाद ये कटिंग वगैरह करी थी, तो बहुत सारे कपड़े वगैरह, और शाम का टाइम भी था तो मैंने झाड़ू लगा दी है। उसके बाद यहाँ पे ये बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी है तो कुछ उसका भी बंदोबस्त कर लिया जाए। तो थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाला है और उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, और ये है प्याज और मिर्ची काट के ये डाल दी है। तो उसके बाद ये हरी मटर डाल दिया है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। मेरे चावल फ्राई, राइस फ्राई कर देती हूँ तो बहुत मन से खा लेते हैं और ये जल्दी से हो भी जाता है। जैसे दोपहर में चावल थोड़े बहुत बचे हैं और उनको फ्राई करके मैं कई बार इनको शाम के टाइम में यही दे देती हूँ और बहुत मन से खा लेते हैं। और यहाँ पे बस मैंने मटर डालने के बाद प्याज को बिल्कुल भी मतलब लाल नहीं करने की ज़रूरत है, हल्का सा बस फ्राई करना है। और उसके बाद मटर भी डाल के, नमक डाल के उसको थोड़ा देर ढक दिया था। थोड़ा सा मटर पक गई है, उसके बाद फिर से खोला है और उसमें डाल दिया है बटर। और बटर डालने के बाद इसमें डाल दी है थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ये डाल दिया है। और बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना बटर के भी बन जाएगा, पर बटर डालने से थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आता है, इसलिए बटर डाल दिया है। और वैसे तो बिना बटर के भी बन जाता है। और उसके बाद बस चावल को हाथ से मतलब जैसे फोड़ के मिला लेते हैं हम लोग बोलते हैं, तो उसको चावल को पहले से ही मैंने मैश करके रखा हुआ था और बस चावल डाल दिया है। उसके बाद उसमें हरा धनिया ऊपर से डाल दिया है और बस इसको मिला दिया है। तो अब इनको बच्चों को दे दूंगी, ये शाम के टाइम में अपना थोड़ा बहुत खा पी लेंगे। और उसके बाद खाने पीने के बाद जो 1-2 काम और थे करने के बाद मार्केट के लिए निकल गई हूँ। और देख रहे होंगे आप लोग बारिश पूरे दिन कहीं रुक रुक के होती रहती है, तो कहीं भी आना जाना है उसके लिए भी सोचना पड़ता है। लेकिन ये मतलब चूड़ी और वो सामान चढ़ाते हैं ना माता रानी को, जो भी श्रृंगार का सामान होता है, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। मैं और दीक्षा दोनों लोग निकले हैं तो वो सामान लूँगी। और उसके बाद इसमें जैसे फ्रूट वगैरह, मैं अपनी श्रद्धा होती है जो आपके हो सके वो चढ़ाइए, वो करिए। पूजा में ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी ये मत सोचिए कि ये चढ़ाएंगे तभी होगा। आपके पास श्रद्धा से जो भी चीज़ है वो चढ़ाते हैं तो हो जाता है। पर मैंने अपना जो भी हमारे बस में होता है हम कर सकते हैं उतना तो कर ही लेते हैं। आ गई हूँ मार्केट से और दीपू जा रही है सामान देखने के लिए। इतनी जल्दी है मुझे धक्का धुक्की देते हुए, बस जल्दी से देख लो क्या लेके आई हूँ। तो बस आ गई हूँ। अभी खाना बनाना बाकी है, सारे काम अभी बाकी हैं। और घड़ी में बज गए हैं 8:15 हो रहे हैं, 8:15 हो गए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी से किचन में लगूंगी, खाना बनाऊंगी।
और यहाँ पे मैं खाना बनाने में लग गई हूँ जल्दी जल्दी से। तो आज बन रही है आलू गोभी मटर टमाटर इसकी सब्ज़ी बन रही है। तो देर हो रही है तो जल्दी जब होती है तो मैं किस तरह से बनाती हूँ, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के आलू गोभी मटर इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। थोड़ी फ्राई करके सब्ज़ी और अच्छी बनती है, तो इसलिए मैंने कहा कि फ्राई कर लेती हूँ। साथ ही इधर दूसरी तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया है और उधर सब्ज़ी फ्राई होती रहेगी। इधर तेल डाल के थोड़ा सा जीरा हींग डाला है, उसके बाद उसमें प्याज डाल दिया है और प्याज डालने के बाद थोड़ी सी प्याज को मतलब थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसमें ये प्याज लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट बनाया था ये डाल दिया है और इसको भी फ्राई करूँगी थोड़ा देर। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मसाले डाल दूँगी। मसाले में जैसे मिर्च हल्दी पाउडर गरम मसाला धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, मैं कसूरी मेथी अक्सर यूज करती हूँ और इससे अच्छा टेस्ट भी आता है। तो बस इनको डाल के थोड़ा सा भूजा है मसाले को। उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया है और अब इसको टमाटर के पेस्ट को भी थोड़ा सा डाल के भूजेंगे। और वैसे तो ये सिंपल नॉर्मल सब्जी है पर अच्छी लगती है इस तरह से। कुकर में भी सब्जी कई बार मैं बनाती हूँ और जल्दी जल्दी में तो अक्सर ही बनाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं लगता। इधर फ्राई की सब्जी भी हो गई मेरी, साथ में मसाला भी तैयार हो गया है और बस उसको डाल दिया है सब्जियों को। और सब्जी इसमें बस थोड़ी देर फ्राई हल्का सा फिर से भूजा है और नमक डाल दिया है और पानी अपने हिसाब से इसमें डाल देंगे कुकर में, क्योंकि एक दो सीटी आएगी, 2-3 सीटी में ही तेज़ आंच पे ही तुरंत ही बंद कर दूंगी और सब्जी तैयार हो जाएगी। और पानी अपने हिसाब से, पानी इसमें क्योंकि ज़्यादा जलता नहीं है तो फिर भी मैंने डाल दिया है पानी। और चावल वगैरह से भी खाते हैं तो पानी भी डाल के बस इसको बंद कर दूंगी। और उधर आटा भी दीक्षा ने लगा दिया था और लगाने के बाद ये देखो दोनों बहनों को मैं बुलाने के लिए आई कि क्या करने लग गए तुम लोग, रूम में गए। तो यहाँ पे इनके दीक्षा का हाथ में थोड़ा सा जल गया है तो दीपू उनके नारियल का तेल लगा रही हैं। तो ये देखिए दोनों बहनों का प्यार। और मैं बुलाऊंगी क्योंकि ये लोग रहती है तो हेल्प हो जाता है, जब देर होता रहता है तो इनकी हेल्प ज़रूर लेती हूँ मैं क्योंकि जल्दी हो जाता है फिर। और जल्दी जल्दी से बनाऊंगी करूँगी क्योंकि इनके भी आने का टाइम हो रहा है ड्यूटी से। तो यहाँ पे दीक्षा रोटी सेक रही हैं और बस यहाँ पे सब्जी भी मेरी पक चुकी है। तो आप लोग को बहुत जल्द बहुत अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे क्योंकि दिमाग अब थोड़ा सा टेंशन फ्री होगा। और फिर मैं आप लोग के साथ हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा मिले, आपका लोग का मूड फ्रेश हो। तो बस खाना तैयार हो गया है, आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी। आ जाइए आप लोग भी। तो दोस्तों हो गया है खाना पीना, हो गई हूँ फुर्सत और यहाँ पे फ़ोन चल रहा है और मुझे भी वीडियो दिखाया जा रहा था। बच्चों के ऐसे उसमें कॉमेडी वाले वीडियो पड़े रहते हैं कि जिनको देख के हंसी आती है, तो अपने से ही शरारत करके अपने ऊपर ही कुछ डाल देते हैं, कुछ कर लेते हैं, फिर रोते हैं बच्चे। मैं इनको बता रही थी अभी कि तुम लोग भी ऐसे छोटे छोटे थे तो ऐसी ही गलतियां करते थे। कभी मेकअप वाला कोई भी सामान पा जाते थे तो पूरे फेस पे पोत लेते थे, कभी काजल कभी लिपस्टिक। थोड़ी सी चूक होती थी तो ये लोग अपना काम तमाम कर देते थे। और छोटे रहते हैं तो कितना भी कोशिश करो गलतियां कभी ना कभी हो ही जाती है और ये लोग भी अपना चूकते नहीं है बच्चे। इस समय मेरी बहन के बच्चे छोटे हैं तो बहुत शरारत करते हैं, आए दिन उनके कुछ ना कुछ कहानी सुनने को मिलती है और ये लोग बहुत मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे मम्मी चलो गांव चलो, हमें भी मिलना है उनसे। तो देखते हैं, प्लानिंग सोच रहे हैं कर रहे हैं, कब की हो जाती है कुछ पता नहीं है अभी। तो चलिए इस वीडियो का एंड करने का समय आ गया है और आप लोगों से विदा लेने का। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक, तुम लोग बोलो यार, मेरे बोलने से लाइक नहीं करते हैं, तुम लोग बोलो लाइक कर दीजिए, करो सब्सक्राइब करो, हाँ और शेयर करो और कमेंट अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करिए। तो चलिए इसी के साथ फिर बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।